हाय फ्रेंड्स। देखिए, मेरा ये चैप्टर चल रहा था रेशियो का। ठीक, तो इसमें हमें कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, मिक्सर्ड के मिलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन थे। ठीक, तो सबसे पहले मैं मिक्सर्ड को बताता हूँ। ठीक, तो देखिए मिक्सर्ड मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई क्वांटिटी, जैसे ए थी, मान लीजिए ए में मिल्क था, मिल्क क्वांटिटी थी और वाटर थी। ठीक, अब बी क्वांटिटी थी, उसमें कोई वाटर और मिल्क था। तो आप जैसे कोई कहेगा अगर ए प्लस बी कर दीजिए, मतलब आप मिक्स कर दीजिए इन दोनों क्वांटिटी को, तो आप मिल्क को मिल्क में मिश्रण करेंगे और मिल्क के साथ ही मिल्क रखेंगे। ठीक, और वाटर के साथ वाटर को मिक्स करेंगे। ठीक, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा सेम क्वांटिटी ही मिक्स की जाएगी। ठीक, अब यही चीज़ अगर मान लीजिए टोटल क्वांटिटी में देगा, अगर आपको रेशियो में भी गिवन होगा तो हमेशा वो टोटल क्वांटिटी आपको दे देगा। ठीक, तो टोटल उसकी जो मात्रा आपको दी जाएगी, उसमें से आप पहले अलग अलग मिक्सचर के से आप जो है मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकाल लेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि एक पीपा है, मान लीजिए उसमें जो है 40 लीटर जो है दूध है। ठीक, और दूध है, लेकिन अब जैसे उसमें दूध है तो दूध के साथ पानी भी अगर साथ में है, मिक्स है, तो और लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि जो मिल्क और वाटर का जो है मिक्सचर है, उसमें कह दिया गया है, मान लीजिए 8 और 2 के रेशियो में है। 8 यूनिट क्या है, मिल्क, और 2 यूनिट है वाटर। ठीक, ये रेशियो में है दोनों क्वांटिटी। ठीक, अब ये अगर 8 यूनिट 2 में है तो आप सबसे पहले अगर कट रहा है तो उसको काट के सॉल्व कर लीजिए। तो अब मैंने कहा कि 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 4:1 आया। तो इसका मतलब जो आपका जो मिल्क दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है पीपा में, ठीक, वो 4 और 1 के अनुपात में। तो 4 और 1, यह मिल्क एक वाटर, दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना आया, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है वो 40। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली तो 5 × 8 = 40, 8 लीटर आई। ठीक, 8 लीटर आया। अब मैं पूछता हूँ कि दूध की मात्रा कितनी थी, तो शुद्ध दूध की मात्रा। अब यहाँ पर बात आएगी तो शुद्ध दूध की मात्रा, इसका मतलब 8 चक्कू 32। उस पीपे में 32 लीटर जो है वो है शुद्ध दूध। ठीक, आपने उसमें 8 लीटर पानी मिला दिया है। पानी के लिए 1 यूनिट था, इसको 8 से मल्टीपल कर देंगे तो 8 लीटर आ गया पानी। ठीक, तो इस 32 यूनिट मेरा मिल्क आया, 8 यूनिट दूध आया। ठीक, तो मैंने अलग अलग दोनों की क्वांटिटीज़ निकाल ली। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर उसी में बोल रहा है, ठीक, एक सेकंड पीपा है मान लीजिए, उसमें जो है 60 लीटर है मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक, मतलब मिल्क और वाटर की क्वांटिटी। ठीक, 60 लीटर मिश्रण है, ठीक, दूध और पानी का। वो कह रहा है कि 5 और 2 के रेशियो में है। ठीक, 5 और 1 के रेशियो में ले लेते हैं, 5 और 1 के रेशियो में है। ठीक, 5 और 1 के रेशियो में है। अब मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से मिल्क निकालिए और वाटर की क्वांटिटी निकालिए। तो आप 5 और 1 लिए तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो मिल्क है, दूध है, वो हमारा 1 यूनिट की वैल्यू 10 है और है कितना, 5 यूनिट, तो 5 50। तो मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी, 50 लीटर। ठीक, इस 60 लीटर मिश्रण में हमारा 50 लीटर मिल्क हुआ और बाकी जो मेरा हुआ पानी, वो कितना हुआ, 10 लीटर। ठीक, 10 लीटर पानी। ठीक, तो अब मैंने कहा कि अगर ये कहा जाता क्वेश्चंस में पीपा 1 और पीपा 2 को आपस में ला दिया जाता है, तो आप बताइए कि मिल्क और जो है वाटर का रेशियो क्या है। तो पहले आप टोटल क्वांटिटी निकाल लें, अलग अलग वो दे देगा। ठीक, आपको टोटल क्वांटिटी निकाल लिए, फिर आप उनको दोनों को मिक्सचर करेंगे। ठीक, तो देखिए अब मैं मिक्स करता हूँ, तो हमेशा मिल्क के साथ मैंने कहा है मिल्क रहना चाहिए और वाटर के साथ वाटर। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक, तो आपने पहली क्वांटिटी से मिल्क कितना निकाला था, पहली क्वांटिटी से मिल्क की मात्रा कितनी है, 32 यूनिट, 32 लीटर, और दूसरे में है 50। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक, ऐड हो गए। और उसके बाद जो सेकंड में है वो मेरी है, एक में 10 है और एक में 8 है। तो पहले वाले में 8, दूसरे में 10, तो ये यहाँ से हमारा है 82। ठीक,
और ये यहाँ से आया मेरा 18। अब मैं 2 से इसको फिर से काट देता हूँ, तो 41 और 9, मतलब आप जब पीपा 1 और पीपा 2 दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक, तो जो मेरा मिक्सचर आएगा उसमें जो मेरा मिल्क और वाटर का जो अनुपात रहेगा वो आएगा 41:9, ठीक, 41:9। ये टोटल कितना है 50। 50 की वैल्यू कितनी है, पहले में 40 और दूसरे में 60, तो टोटल कितना आया 100, ठीक। तो मैंने 2 से काट कर दिया, अगर काटते नहीं तो या 82 या 18, मतलब अभी भी मेरा 100 यूनिट टोटल मेरा मिक्सचर तो 100 है, लेकिन हमने मिल्क की मात्रा है 82 लीटर और 18 है हमारा मिल्क वाटर, ठीक। तो अब मैंने जो उनको रेशियो निकालना है अगर, तो रेशियो निकाल लिए, ठीक। तो इससे मुझे पता चलेगा अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करेगा, ठीक, और हमेशा जब मिक्स करने की बात करेगा तो आप मिल्क को मिल्क के साथ ही रखेंगे, ऐड करेंगे, ठीक, और वाटर को वाटर के साथ, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि आपको कहा जाएगा कि अगर आप सिर्फ दूध ही मिलाते हैं, ठीक, मान लो पानी दूध और पानी का अनुपात आपको गिवन था, ठीक, लेकिन उसमें बात कहा जाए कि कुछ दूध मिलाया जाता है, तो दूसरा तो अनुपात जो है, मान लीजिए पहले दूध और पानी का अनुपात A और B था, ठीक, तो अब फिर सेकंड कहे कि जब दूध और पानी में कुछ दूध मिलाया जाता है, तो अब ये जो अनुपात है हमारा B और C और D हो जाता है, ठीक। तो अब अनुपात हमारा जब C और D हो गया, ठीक, तो देखिए आपसे इसने कहा है, जैसे क्वेश्चंस में कहा है कि दूध और पानी का आपके पास मिक्सचर था, ठीक, उसमें A क्वांटिटी दूध की थी और B क्वांटिटी वाटर की थी, या रेशियो मान लीजिए, ठीक, उसमें कहा है कि दूध मिलाया जाता है, ठीक, तो आपका जो फाइनल रेशियो है C और D हो जाता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चंस में कहा है कि दूध मिलाया जाता है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग का जो पानी का रेशियो है और जो लास्ट में पानी का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। आपको सिर्फ मिलाना है दूध। देखिए रेशियो आपको फाइनल मिक्सचर और स्टार्टिंग मिक्सचर में सेम रहते हैं, अगर सेम मात्रा मिलाई जाएगी और सेम मात्रा निकाली जाती है, ठीक, लेकिन उनकी क्वांटिटी बदल जाती है, ठीक। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाएगा कि अगर आप मिल्क मिलाते हैं तो इसका मतलब मुझे पानी की मात्रा सेम करनी पड़ेगी, पानी की मात्रा को आप सेम करेंगे, सबसे पहले सेम करेंगे, ठीक, ठीक। तो आप जब अगर जिस क्वांटिटी को मिलाया जाएगा, जिसको नहीं मिलाया जाएगा उसको हमेशा सेम बना लेंगे, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिस क्वांटिटी को मिलाया जाएगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सेकंड जो नहीं मिलाई जाएगी उसको क्वांटिटी को हमेशा सेम बना लेंगे। जैसे मान लीजिए पहले मैं एग्जांपल दे देता, जैसे क्या कहता है 3:1 में था मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक। फिर सेकंड में कहता है कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक। इसमें कह रहा है कि दूध मिलाया गया है, दूध मिलाया जाता है। अब अगर दूध मिलाया गया है तो इसका मतलब पानी की मात्रा मुझे सेम करनी पड़ेगी, तो पानी पहले था 1 यूनिट, अभी हो गया है 2 यूनिट, तो इसका मतलब पहले और अभी अब बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं पहले वाले में 2 से मल्टीपल कर दूंगा, अभी भी 2 से मल्टीपल कर दूंगा, ठीक। तो पहले इसका मतलब तो 4 यूनिट मिल्क और अभी पानी था 2, और अभी मिल्क है 3 यूनिट और रेशियो में, ठीक, और यह है 2। देखिए वाटर की मात्रा सेम कर ली गई, इसका मतलब यहाँ पर जब आपने कहा है दूध मिलाया जाता है, ठीक, तो ये कम हो गया है एक्चुअल में, तो यहाँ पर मिलाया की जगह लिख दीजिए निकाला गया है, ठीक। तो देखिए जब आपको क्वेश्चंस में देगा तो रेशियो हमेशा आपको पहले तो सेम बना लेंगे, ठीक, उसके बाद जैसे अगर आपका घट गया है तो पता चलेगा निकाला गया है, ठीक। अगर ये चीज़ बढ़ेगा, अगर यही चीज़ बढ़ता, अगर 4 से 5 होता तो मतलब 1 यूनिट आपका बढ़ गया है, तो आपको वो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन रहेगी कि कितने वैल्यू आपको निकाली या मिलाई गई है, ठीक। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे अगर आप दोनों मिश्रण, जैसे फर्स्ट मिश्रण A और B को मिक्स करें
और मिश्रण सी बनाएं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब आप मिक्स करेंगे ए और बी को और उसको बना रहे हैं क्वांटिटी सी, तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ए और बी की टोटल मात्रा सेम होनी चाहिए, तभी आप मिक्स करेंगे। टोटल मात्रा सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कहता है कि मान लीजिए पहले में ए था कोई मिक्सचर, ठीक, उसमें था 3:2 के रेशियो में मिल्क और वाटर, और एक क्वांटिटी बी थी उसमें था 4 और मान लीजिए 3 के अनुपात में, यह है मिल्क और यह वाटर का रेशियो, ठीक। अब कहता है इन दोनों को आप मिक्स करके एक थर्ड क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मिक्स करने से पहले आपको दोनों क्वांटिटी की टोटल मात्रा सेम करनी पड़ेगी, और जो इनको टोटल मात्रा होती इसी को बोलते हैं सांद्रता, ठीक। अब उस सांद्रता में से आप कुछ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक। उसको आप जब निकालेंगे तो उसी को जैसे बोल जाता है रिप्लेस किया जाता है, ठीक, या तो प्रतिस्थापित किया जाता है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल मात्रा इनकी कितनी है, 3, 2, 5, यहाँ पे है 5, और यहाँ पर टोटल मात्रा कितनी है, 4, 3, 7, यह है 7, ठीक। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पर इनकी टोटल मात्रा सेम नहीं है, तो देखिए, ठीक। अब जैसे कि मैंने कहा है कि जैसे ए और बी की मात्रा है, ठीक, अब उसमें ए बी को आपस में मिक्स करते हैं और क्वांटिटी सी बनाते हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ए और बी की टोटल मात्रा जो होगी, टोटल क्वांटिटी जो होगी, आप पहले उसको सेम कर लेंगे, उसके बाद ही मिक्स करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है, तो इनको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 5 और 7 का एलसीएम 35। इसका मतलब ऊपर वाले आप 5 है तो 7 से मल्टीपल कर दीजिए, और नीचे वाले को 5 से कर दीजिए, तब ये देखिए ये 35 हो जाएगा, ये 35। अब जब यही चीज़ आप मल्टीपल जो यहाँ करेंगे वही आप पहले क्वांटिटी के साथ मल्टीपल करेंगे और सेकंड क्वांटिटी के साथ। अब देखिए ए में अब कितनी मात्रा होगी, 7, इससे मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगी 21, इससे मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 14, और इसका इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये जाएगा 20, इसका मल्टीपल हो जाएगा तो कितनी आएगी, 15। अब हमेशा मैंने कहा है कि आप मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करेंगे और वाटर को वाटर के साथ ऐड करेंगे, ठीक। अब ये आपकी मिश्रण सी में मात्रा आ चुकी है, ठीक। जो आप सी मिक्सचर बनाएंगे ए और बी को मिलाने के बाद वो हमारी आएगी 41:29, ठीक। ये मेरा फाइनल रेशियो आया सी का, ठीक। अगर उसने कहा होता सी में मान लीजिए कहता है कि बराबर मात्रा है, बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक, तो अब उसके लिए आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपको 2 क्वांटिटी दे आपस में उनको मिलाना हो, ठीक, तो पहले सबसे पहले आप उनकी टोटल क्वांटिटी सेम करेंगे। जब टोटल क्वांटिटी जहाँ पर सेम होगी, अब टोटल क्वांटिटी सेम करने का मतलब होगा उनका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप सीधा नहीं, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, तो मैं ऊपर 4 से कर देता, नीचे 3 से कर देता, 12 पे दोनों बराबर हो जाते, ठीक। ऊपर 6 होता है, नीचे 3 होता है, तो नीचे से 2 से कर देता, ठीक। तो जिसकी ज़रूरत होगी जिस अकॉर्डिंग उसके हिसाब से मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो ये, और पहला वाला क्या कंडीशन क्या है, आप जिस वैल्यू को मिलाएंगे, जिसकी मात्रा मिलाएंगे, ठीक, उसका तो वैल्यू आपका रेशियो बदलेगा, लेकिन जो पहले वाला जो है जिसको आपने नहीं मिलाया है उसका हमेशा अनुपात सेम रहेगा, ठीक। तो इन 2 चीज़ों को आप मिक्सचर में खासकर ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और अनुपात 1 में है। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर वही मैंने पहला कंडीशन से क्या कहा था, आप जिसको मिला रहे हैं उसकी मात्रा तो बदल जाएगी, लेकिन जिसको नहीं मिला रहे हैं उसकी मात्रा सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी तो ऑलरेडी गिवन है, टोटल क्वांटिटी जो आपको गिवन है वो है 60। आप यहाँ पर मिल्क और वाटर लिखें, मिल्क और वाटर का रेशियो है 2 अनुपात और इसका फाइनल अनुपात है 1:2 मिलाने के बाद, ठीक।
अब से कहा गया है इसमें पानी मिलाया जाता है, तो जब पानी मिलाया गया है तो इसका मतलब मिल्क की मात्रा पहले और दूसरे दोनों में रेशियो जो है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रेशियो है, यहाँ पे 1 रेशियो। तो मैंने कहा है कि आप हमेशा रेशियो जिसको नहीं मिलाया गया उसको बराबर बना लेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो इसको हमें 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, मतलब जब अब यहाँ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो रेशियो में। तो जब यहाँ पर आपने 2 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अब ये चीज़ आप लाइन पूरी हट गई, ठीक। अब ये पूरा हट गया। अब ये हम चाहे इसको ऐसे, यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, ठीक। लेकिन ऐसे यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि आप रेशियो देखिए, 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर। आपने मिलाया है वाटर, तो वाटर चेंज होगा, लेकिन मिल्क जो रेशियो में था वो अभी भी उसी रेशियो में है, ठीक। मिल्क पहले भी 2 यूनिट था, अभी भी 2 यूनिट है। तो आपने देखिए 1 से 3 यूनिट कर दिया, 1 से 3 यूनिट कर दिया, मतलब आपने 3 क्वांटिटी मिला दी है पानी की। और मिलाई कितनी है, यही चीज़ पूछ रहा है कि कितनी मिलाई, मतलब 3 क्वांटिटी मिलाई है। और 2 और 1 3, टोटल मात्रा जो होती है वो हमेशा शुरुआत वाली दिखाते हैं, ठीक। तो 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 60, ठीक। और 3 ही मिलाई है, तो इसका मतलब आपने 60 ही लीटर मिलाया है, ठीक। अगर यहाँ 2 आया होता बाई चांस तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालता, ठीक। तो आती 20, फिर 2 से मल्टीपल करता 40, ठीक। तो आपको जैसे जिसकी क्वांटिटी में नहीं मिलाया गया उसको आप सबसे पहले सेम करेंगे, फिर जितना डिफरेंस उसमें पैदा कर दिया है अब उतने के बराबर कर देंगे जिस क्वांटिटी को मिलाया गया है, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए कह रहा है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में, देखिए टोटल आपको जो क्वांटिटी दी हुई है, आपको टोटल क्वांटिटी दी है 200, उसमें आपको जस्ता, मान लीजिए जस्ता को मैंने Zn लिख दिया और कापर को तांबा को मैंने Cu लिख दिया। इसका जो अनुपात था वो 5 और 3 के अनुपात में था, ठीक। फिर उसमें कहा है कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात जो है 3:5 में हो जाए, 3:5 में हो जाए, ठीक। इसमें आपको तांबा मिलाया गया, मतलब Cu मिलाया गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तांबा को Cu लिखा है, ठीक। तो इस तांबा जब मिलाया गया है तो आपको Zn को सेम करना पड़ा है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है Cu को मिलाया गया है, तो फिर Zn की मात्रा पहले और बाद में सेम होनी चाहिए, ठीक। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर मैंने सेम कैसे करूँगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं ऊपर वाले को 3 से मल्टीपल कर दूंगा और नीचे वाले को 5 से कर दूंगा। अब जब यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगी 15, ये हो जाएगी 25, ठीक। देखिए ये हमने मिलाया नहीं है, इसको नहीं मिलाया गया बिल्कुल भी, तो देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम। अब देखिए इनका जो डिफरेंस आएगा 25 हो गया, 9 से 25 हो गया, मतलब आपने 16 यूनिट मिलाया है, 16 यूनिट आपने मिलाया है, ठीक। आपकी टोटल मात्रा कितनी थी, 15 और 9 25, 25 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 200। शुरुआत वाली मैंने कहा हमेशा टोटल क्वांटिटी को दर्शाती। अब जब यहाँ पर आपका ये नया रेशियो आ चुका तो आप शुरुआत वाले रेशियो नहीं लेंगे, ठीक। ये अब आपका रेशियो बन चुका है, ठीक। तो आपने टोटल है 25 की यूनिट वैल्यू आपकी दी हुई है 200, 25 यूनिट की वैल्यू आपको 200 निकल ली है, ठीक। एक और निकालनी है 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकली, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 8, और तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 8 96, तो मतलब आपने 96 ग्राम इसमें मिला दिया है, ठीक। तो इसमें ऑप्शंस दिया नहीं है, ये गलत कहीं पर ऑप्शन हुआ है, तो इसका मतलब मैंने कर दिया 96, ठीक। 96 ग्राम आपने क्या मिलाया है, तांबा, तब यह अनुपात हो चुका है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का संबंधित अनुपात 4 और 3 के है। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी की मात्रा 8 और 7 हो जाती है। तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, ठीक। मूल मिश्रण मतलब प्रारंभिक मिश्रण वाले में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है मिल्क और यह वाटर, इसका जो हमारा पहले का स्टार्टिंग का रेशियो जो दिया हुआ है वो 4 और 3। इसमें जब आपने 6 यूनिट जो है पानी मिला दिया, ठीक,
तो उसके बाद जो अनुपात हो गया है वो 8 और 7 हो गया। तो देखिए मैंने कहा है कि आपने पानी मिलाया है, तो इसका मतलब दूध की मात्रा शुरुआत और बाद में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर है 8, यहाँ पे है 4, तो मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीपल कर दूंगा। आप सिर्फ मिल्क की मात्रा बराबर करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है उससे मतलब नहीं है, ठीक। ये हो रहे, अब इसको जब 2 से मैंने मल्टीपल कर दिया तो यहाँ पर हो चुका है 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ये है 8 और ये है 7, ठीक। ये है मिल्क, ये है वाटर, ठीक। अब ये देखिए मिल्क सेम हो गया, आपने वाटर में चेंजेस किया है तो वाटर की मात्रा अलग हो जाएगी। तो 6 से 7 1 यूनिट मिलाया है, और 1 यूनिट की जगह कितना मिलाया है 6, मिलाया है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 6। तो आप 6, फिर उसने कहा है कि मूल मिश्रण में दूध की मात्रा, मूल मिश्रण कौन सा था ये, आप जब चेंज होकर जो अनुपात आया उसको रियल अनुपात लेंगे। तो इसका हम मैं 8 से मल्टीपल कर दूंगा, तो मूल या वास्तविक मूल मिश्रण में दूध की मात्रा, ठीक। तो कितनी आ जाएगी 8 × 6 48 लीटर, ठीक। अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करता है तो टोटल कितनी है 8 और 6 14, 14 × 6 84 लीटर, ठीक। तो और मिलाया कितना है 1 यूनिट बराबर 6, ठीक। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकल आई, ठीक। अब इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उसने कहा है 6 यूनिट मिलाया जाता है मिल्क और जो है फाइनल अनुपात ये हो जाता है। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप सीधे अगर उससे करना चाहें रेशियो से, मैं देखिए यहाँ मिक्सचर का बता रहा हूँ तो इसलिए मिक्सचर से ही कर रहा हूँ, ठीक। आप रेशियो से कैसे करते हैं, मान लीजिए पहले 4x था और ये 3x था, आपने वाटर मिलाया है तो वाटर में मैंने 6 ऐड कर दिया। अब ये फाइनल अनुपात हो गया आपका, कितना दिया हुआ है 8 और अनुपात 7। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अब x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक। अब x की वैल्यू जो फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो जब x की वैल्यू निकल आएगी उसके बाद आपको जिसमें कहेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ अगर इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे इसका मल्टीपल यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए जैसे नीचे, फिर उसके बाद जो x की वैल्यू निकल आएगी, फिर उसने कहा है कि मूल मिश्रण में जो है दूध कितना था, तो उसके बाद हमने उसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो अब भी आ जाएगा आसानी से, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैं करता हूँ, कह रहा है 200 लीटर मिलाए दूध में पानी जो है 20% है और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह जो है मिश्रण 40% हो जाए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर है दूध और यह है पानी, कह रहा है दूध और मिलावटी दूध में पानी जो है 20%, अगर पानी 20% है तो इसका मतलब मिल्क कितना हुआ 80%, ठीक। सबसे पहले इनका अनुपात ले लिया तो 4:1 आया, ठीक। 20 से मैंने डिवाइड कर दिया। फिर कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, आप मिला रहे हैं पानी तो मतलब मिल्क सेम रखना पड़ेगा, ठीक। तो और कह रहा है कि दूध 60 हो जाए, अगर 60 हो गया है, ठीक। तो अगर ये 60 हो गया है 40, दूध 40 हो जाए, तो दूध 40 अगर हो गया है तो इसका मतलब मिल्क वाटर रहेगा 60। अब यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 दूनी 40, 20 3 60, ठीक। आप ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको। यहाँ पर ये अनुपात हो चुका है ये काटने के बाद, तो यहाँ पर 4:1 और यह है 2:1, ठीक। ये है मिल्क और ये है वाटर, ठीक। मैंने दोनों को डिवाइड करके उनका रेशियो ले लिया, ठीक। अब उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पर आपने जो है परिवर्तन किसमें किया है, पानी और मिलाया जाता, पानी मिलाया गया है, तो इसका मतलब हमेशा मिल्क की मात्रा को क्या करना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट है तो इसमें भी 4 यूनिट बना लिए। तो इसको जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। मिल्क हो गया सेम, 1 से कितना मिलाया है 6 तक मिलाने में कितना यूनिट की ज़रूरत पड़ी 5 यूनिट आपने मिलाया है, ठीक। 5 यूनिट मिलाया पानी, ठीक। तो 5 यूनिट मिलाया गया है। आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी दी है 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 200 और 200, इसका मतलब आप 5 ही यूनिट निकालनी भी थी, तो इसका मतलब आपने 200 लीटर उसमें जो है दूध मिला दिया है, पानी मिलाया है, ठीक। पानी जब 200 लीटर मिला दिया है तब आपका अनुपात आएगा जो उसमें 40% आपका मिल्क होगा और 60% वाटर होगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। तो देखिए सारे क्वेश्चन जैसे मैंने पहले थ्योरी बताई वैसे ही रहेगा, तो अगर आप जिस क्वांटिटी को मिलाते हैं उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जिसमें नहीं मिलाया गया उसका रेशियो जो शुरुआत वाला होगा वो और जो बाद वाला होगा वो दोनों को आप पहले बराबर कर लीजिए बस।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, देखिए टोटल जो आपको क्वांटिटी दी हुई है, टोटल क्वांटिटी जो आपको दी हुई है, ठीक, वो दी हुई है 80 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर का जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो 3 और 1, ठीक। उससे कह रहा है कि यदि अनुपात को 2 और 3 बनाना है, 2 और 3 बनाना है, ठीक, तो कह रहा है आगे मिलाए जाने पर पानी की मात्रा कितनी होगी। मतलब आपने इसमें पानी मिलाया है, तो इसका मतलब जो है मिल्क जो है दोनों कंडीशंस में सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ पे मिल्क है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3 है यूनिट, यहाँ पे 2 है, तो मैं ऊपर वाले को किससे मल्टीपल कर दूंगा, 2 से, नीचे वाले को 3 से। यहाँ पे 2 से मल्टीपल, यहाँ पे 3 से मल्टीपल। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, नीचे करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक। अब देखिए हमने पानी मिलाया है, तो पानी मिलाया है तो मेरा मिल्क की मात्रा सेम कर ली, मिल्क के दोनों तरीका सेम हो गया। तो कितना मिलाया है, 4 यूनिट, 7 यूनिट, 9 से 2 से 9 हो गया, तो कितना मिलाया है, 7, ठीक। आपको दिया कितना है, 6, 2, 8। शुरुआत वाली जो मिक्सचर होता है हमेशा वो टोटल जैसे जो देता है ना, वो वास्तविक वो हमेशा जो ऊपर वाला अनुपात होता है वो पहले जो अनुपात था उससे मतलब नहीं रखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक। पहले वाले अब जब आपने कंडीशंस को लगा के अप्लाई करके आप कर लिए हैं तो आप ये अनुपात मान के चलेंगे, ठीक। तो 6, 2, 8, 8 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 80, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो कितनी आई, 10। आपने मिलाया है 7, तो 7 गुणे 10, 70 लीटर। इसका मतलब आपने 70 लीटर पानी मिलाया है, ठीक। तब ये आपका अनुपात जो है इस अनुपात से इस अनुपात में पहुंचाए हैं, ठीक। अब इसी को अगर आप रेशियो से करते, ठीक, तो कैसे करते, देखिए मान लीजिए मेरा पहले का अनुपात जो था मिल्क और वाटर, पहले था 3x मिल्क और वाटर जो था x, ठीक। आपने x इसलिए माना क्योंकि अगर x काटेंगे तो भी तो आएगा 3:1, y नहीं मान लेंगे, ठीक, क्योंकि रेशियो में है तो हमेशा सेम वैल्यू मानते हैं जो भी मानेंगे अगर कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक। उसमें कह रहा है इतने लीटर के मिश्रण में इतने बनाना है तो आगे कितना मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए इसको मिलाया जाना वो दिया नहीं है, ठीक। तो देखिए 3 और 1 दिया हुआ है, 3 और 1 टोटल कितना है, 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 80, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली कितनी आई, 20। देखिए ये शुरुआत की ही थ्योरी में मैंने यही चीज़ बताई थी, ठीक। आपको टोटल क्वांटिटी दी थी, मैंने कहा था कि आप मिल्क और वाटर की अलग अलग क्वांटिटी निकाल लें, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 20, इसका मतलब ये कितना है, 60 लीटर, और यह है कितना, 20 लीटर। उसने अब देखिए यह है 60, यह है 20, उसने कहा है कि पानी मिलाया गया, तो आपने 20 में कुछ पानी ऐड कर दिया। अब ये हो गया है अनुपात आपका 2 और 3। देखिए इसकी 60 है तो ऐसे ही रही, इसमें 20, लेकिन इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो मैंने कहा x वाटर ऐड कर दिया, और ये अनुपात ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना आएगा, 180, इसका गुणा दोनों इधर कर देंगे तो यह आया 40, यह गुणा हुआ 2x, इसको उठा के इधर लाया तो घट जाएगा, तो 140 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो इसका मतलब कितने यूनिट मिला है वाटर, 70। तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन मैंने यहाँ पर मिश्रण का बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको मैं मिश्रण के ही मेथड से बता रहा हूँ, आप इसको रेशियो से करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4 और अनुपात 1 में मिश्रण में बालू मिलाया जाए कि इसमें बालू और सीमेंट का अनुपात जो है 6 और अनुपात 1 में हो जाए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर आपको सीमेंट और बालू, पहले यहाँ पर लिख दीजिए बालू, यहाँ पर लिख देता हूँ सीमेंट, अब दोनों के रेशियो लिख लेता हूँ, ठीक। ये है आपका यहाँ पे बालू 4 रेशियो 1 के। फिर कह रहा है कि मिश्रण में बालू मिलाया जाए, मिश्रण में आप बालू मिला रहे हैं तो इसका मतलब सीमेंट की मात्रा सेम होनी चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ पर अनुपात ये है, तो अब देखिए सीमेंट की मात्रा सेम होनी चाहिए, तो देखिए सीमेंट 1 यूनिट पहले भी था, 1 यूनिट, तो ये तो आपको बराबर करनी नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है, 4 से 6 हो रहा, कितना यूनिट मिलाया जा रहा है कि 2 यूनिट। आपको टोटल क्वांटिटी कितनी दी है, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 70, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 14। अब 2 यूनिट मिलाया गया तो 14 से 2 से गुणा कर दिए तो 28, इससे जल्दी आ जाएगा। अगर आप मिश्रण से आप रेशियो लगाएंगे, देखिए तो रेशियो फिर से एक बार लगा लेते हैं, देखिए पहले का था 4 और अनुपात 1 में, तो 4 अनुपात 1, तो दोनों पहले मैंने टोटल क्वांटिटी दोनों की अलग अलग निकाल ली, तो दोनों की जब मैं अलग अलग निकालूंगा तो पहले
4 और 1 5, 5 की यूनिट है 70, 1 की यूनिट कितनी आई 14। इसका मतलब 14 और बालू कितना है, बालू 14 से 4 से मल्टीपल कर दिया, 14 चौक 56, 56 यूनिट है बालू और 14 यूनिट है सीमेंट। आपने बालू ही मिलाया है तो बालू में कुछ ऐड कर दिए, तो मान लीजिए x ऐड कर दिया। अब ये फाइनल रेशियो हो चुका है 6:1। ठीक, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा तभी आपका आंसर आ जाएगा। आप 1 से मल्टीपल इधर करें, इधर इसको करें, फिर 14 से घटा दें। जब 14 छः 84, 84 में से 56 घटाएंगे तभी आपका आंसर आएगा 28। ठीक, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा टाइप। ठीक, तो देखिए 5 लीटर के मिश्रण में 13% पानी है। कह रहा है 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालिए। तो देखिए सिंपल है, बस खाली आप देखिए मिक्सचर जो आपको गिवन है वो है दिया 5 लीटर। 5 लीटर को मैंने मान लीजिए 5 लीटर को मीटर ml में कन्वर्ट कर लिया तो कितना है 5000। ठीक, उसमें कह रहा है 13% पानी है, तो 13% पानी हुआ, इसका मैंने 13% पानी निकाल लिया। ठीक, तो 13 लिखा, प्रतिशत को हटाया 100 से डिवाइड कर दिया, इसका 2 से काट दिया। ठीक, तो 13 पच्चे 65, तो 650 ml जो मेरा है ये वाटर आया। ठीक, तो देखिए 5000 का मैं 13% निकालूंगा तो 650 आया, फिर इतना वाटर आया। उसके बाद उसने कहा है कि 1 लीटर वाटर और मिला दिया जाता, तो 650 था मेरा, 1 लीटर मिला दिया मतलब 1000 आपने ml मिला दिया, तो आपका ये हो जाएगा 1650। ठीक, अब ये 1650 देखिए, अगर 13% ये है तो 87% सेकंड वाला है। 13% अगर वाटर है मिश्रण में तो दूध कितना है 87%, तभी तो 100% आएगा, टोटल 100%। तो इसका मतलब 100% के लिए 87% वो है। ठीक, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 650 ये है, तो बाकी जो 5000 में से जो बचा नंबर, 5000 में से जो 650 में निकाल दूंगा तो बचेगा मिल्क। 5 6 9 में से 3 और 4। ठीक, 4350 इसका मतलब मिल्क। फिर देखिए ये था मेरा शुरुआत में 1 लीटर मिलाने के बाद ये मेरा मिल्क वाटर आ चुका है। ठीक, ये वाटर 1 लीटर मिलाने के बाद आया। अब कह रहा है कि इनका और इनका अनुपात निकालिए, तो बस दोनों का फिर से अनुपात ले लेते हैं। यह है मिल्क का अनुपात, यह है वाटर का अनुपात। काट दीजिए, 5 से फिर काट दीजिए, 5 8 40, 3 बचा, 5 7 35, 5 3 15, 1 5 3 15, 87:33, 87:33 आपका आंसर बी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध और पानी के 3 कप हैं आपके पास। ठीक, उसमें 4.10 और रेशियो 5 और 5:6 और 9:7 के अनुपात में पहले कप में 36 लीटर और दूसरे कप में 44 लीटर और तीसरे कप से कितनी मात्राएं चाहिए कि तीनों कपों का अंतिम अनुपात जो है 1 और 1 में हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो देखिए पहले कप मान लीजिए कप एक में जो है 4:5 में है। ठीक, तो मिल्क और वाटर, यहाँ पे है मिल्क, यहाँ पे वाटर, तो 4 5 9 यूनिट की पहले में टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 36। तो मैंने यहाँ से टोटल क्वांटिटी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4, तो इसका मतलब यहाँ से मिल्क कितना है, इसमें मिल्क कितना है, मिल्क 4 से इसको गुणा कर दिया तो 16। यहाँ से वाटर कितना है, वाटर कितना है यहाँ पे 4 पंचे 20। ठीक, ये आ गए कप 1। अब कप 2 वाले की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे कप 2 में दिया हुआ है 5:6 मिल्क, यह है मिल्क, यह है वाटर। ठीक, मिल्क और वाटर, ये 6 5 11 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 44, दूसरे में कह रहा है कि 44 है। ठीक, यहाँ से देखिए पहली थ्योरी मैंने यही बताई थी, अगर आपको अलग अलग 2 क्वांटिटी तो पहले उनकी टोटल क्वांटिटी निकालिए, फिर तीसरे में मिक्सचर के लिए कितना मिलाया जाएगा, तब उनको आप जो सेम क्वांटिटी जोड़ेंगे मिल्क के साथ मिल्क और वाटर के साथ वाटर। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैंने 1 यूनिट का वैल्यू निकाली, कितना आया 4, इसका मतलब इसको भी 4 से मल्टीपल, इसको भी 4 से, इसका मतलब 20 ये है और 24 ये है, तभी तो 44 होगा। ठीक, तो यहाँ से मिल्क मेरा आया और यह वाटर। ठीक, फिर कह रहा है कि आप तीसरे कप के साथ मिला दें, तो तीसरे में है कितना 9 और अनुपात, इसका आपको दिया नहीं है। ठीक, तो आप जब जिसका मिल्क दिया उसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे है 20, तो आप दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 46, और तीसरे में दिया हुआ है 9 और 7, तो मतलब 9 के साथ x ले लेंगे, क्योंकि इसके साथ अल्फ़ाबेट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर आ चुका है, तो इसलिए उसके साथ अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा।
और फिर नीचे का है, इसमें 20 लीटर है वाटर और इसमें है वाटर 24 लीटर, तो ये हो गया 44, ठीक। और इसके साथ है 7x और इन दोनों फाइनल अनुपात कितना हो चुका है, 1:1 मतलब बराबर, ठीक। अब बस यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। इसको दोनों का गुणा इधर कर देंगे तो ये आया 46 + 9 = 44 + 7x। इस 7x को इधर ले आए, देखिए सॉरी यहाँ पे 20 और 16 जुड़ेगा, 46 नहीं 36 आएगा, यहाँ पर 36 कर लीजिए इसको, ठीक। तो अब देखिए कोई मिस्टेक नहीं, बस खाली इसको जोड़ने में मिस्टेक हुई है, ठीक। 20 और 16 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 20 और 24 को जोड़ेंगे तो 44 आएगा, ठीक। मिल्क के साथ मिल्क मैंने ऐड किया, वाटर के साथ वाटर ऐड किया, दोनों क्वांटिटी अलग अलग निकालने के बाद, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप इधर लाएंगे तो आएगा 2x, इस वाले हिस्से को उधर ले जाएंगे तो 44 में से 36 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ से हमारा 8 और यहाँ से है 2x की वैल्यू कितनी आई 8, x की वैल्यू कितनी आई 4, x की वैल्यू कितनी आई 4। अब कह रहा है कि कितनी, मतलब इसमें मात्रा कितनी थी, तो x की मात्रा है कितनी 4 और 4 और दूसरे कप में है कितने 9 और 7 16 यूनिट है टोटल, और एक की यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 16 चौको 64। इसका मतलब आप जब इसकी क्वांटिटी जैसे इसकी 36 और इसकी 44 दी, ऐसे ही इसकी 64 लीटर आप लेंगे, तब जब तीनों को मिक्स करेंगे, ठीक, तो आपका अनुपात जो फाइनल मिलेगा वो 1:1 मिलेगा। अब जब इसकी 64 लेंगे, ठीक, तो आप कैसे, ये 9 और 7 16 16 चौको 64, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4 आई, 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36, इसका 4 से करेंगे 28। अब 36 को इसमें ऐड कर लेंगे, मिल्क के साथ मिल्क वाले सारे और वाटर के साथ वाटर वाले, फिर आप देख जब तो सभी ऐड कर लेंगे तो हमारा आपका अनुपात 1:1 आ जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पर सॉल्व करा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध और पानी के 255 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का जो अनुपात है, दूध और पानी पहले बोला है, दूध और पानी का जो अनुपात है, ये ज़्यादातर टाइप इसी का मिलता है, आपको हमेशा दूध और पानी का रेशियो दे देगा और उसमें एक कह देगा कि ये मिला दिया गया है, ठीक, और उसके बाद ये रेशियो हो गया तो अब बस आप उस रेशियो को सेम कर लीजिए बस, ठीक। फिर कहा है कि दूध और पानी का अनुपात 3:4:3 बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी है, मतलब आपने जो मिल्क नहीं मिलाया, आपने वाटर मिलाया है, तो ठीक, तो देखिए मिल्क तो मात्रा सेम है तो सेम यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है मुझे, तो यहाँ से इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। 1 से 3 हो गई है तो कितना मिलाया आपने 2 यूनिट आपने मिलाया है, और 4 और 1 5 यूनिट की आपको वैल्यू कितनी गिवन है 25, 5 255, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 25 25 5 करने 5, ठीक, और आपको 51 यूनिट आई, ठीक, और आपको निकालना है 2 यूनिट के, तो 51 का 2 से मल्टीपल कर दिए तो 102 लीटर, आपको 102 लीटर मिलाना पड़ेगा में वाटर, तब आपका रेशियो जो है 4:1 से हो जाएगा 4:3। अब देखिए एक बार मिला कर देखें, देखिए 4:1 था, 4:1 4:1 मतलब 4 और 1 5 यूनिट वैल्यू कितनी है 255, तो यहाँ से सबसे पहले 1 की निकाला तो 51 था, 51 आपने इससे मल्टीपल कर दिया, तो 51 से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 करने 4 पंचे 20, ये आपका 204 लीटर था मिल्क, और बाकी जो बचा वो वाटर था, वाटर कितना था 51 ये था, ठीक। आपने इसमें मिलाया है वाटर, तो मतलब ये तो ये सेम रहना चाहिए, इसके साथ आपने x ऐड कर दिया है, ठीक, x जब ऐड कर दिया तो आपका अनुपात बन गया है 4:3, ठीक, 4:3 बन चुका है। अब इसको फिर से यहाँ से सॉल्व करके अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4 × 12 और 4 × 12 हो जाएगा, 0 से 1 कैरी आएगा, 3 दूनी 6 और इसको 4 से मल्टीपल कर तो 4 करने 4 4 पंचे 20 प्लस 4x, इसको उधर ले जाके घटा दीजिए, यहाँ से घटेगा तो 8, यहाँ से 1 जा चुका है 0, यहाँ से 4, अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, तो 408 से डिवाइड बाई 4 x की वैल्यू निकाल आएगी, तो 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 करने 4 0 4 दूनी 8, ठीक, तो देखिए आ गया आपका अनुपात 102 लीटर। तो वही चीज़ मतलब यहाँ से मैं जब रेशियो से करने की जगह मैं अगर इसके मिश्रण मेथड से करूँगा तो आसानी से आ जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक मिश्रण में A और B
द्रव जो है वो 4:5 के अनुपात में है। यदि 2 लीटर द्रव B मिश्रित किया जाता है तब द्रव A और B का अनुपात जो है वो 7:6 हो जाता है। मिश्रण में द्रव की मात्रा कितनी होगी? ठीक, तो देखिए A और B का जो अनुपात है आपका, एक मिश्रण में A और B का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4 और 5 में दिया हुआ है। 4 और 5 A और B का जो अनुपात जो दिया हुआ है वो 4 और 5 में दिया हुआ है। ठीक, फिर उसमें कह रहा है कि यदि 2 लीटर द्रव B, आप द्रव B मिश्रण कर रहे हैं, ये 2 लीटर मिश्रण कर रहे हैं, तो आपका कह रहा है कि 2 लीटर मिश्रण किया जाता है तो A और B का जो फाइनल अनुपात कितना हो जाता है? 7:6। तो जब आप जो है B को मिला रहे हैं तो इसका मतलब A सेम होना चाहिए। तो A यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो अब सेम कैसे करेंगे? ऊपर वाले को 7 से मल्टीपल करेंगे, नीचे को 5 से मल्टीपल करेंगे। ठीक, तभी सेम होंगे दोनों। अब जब यहाँ मैंने 7 से मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा 35, और यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ पे 5 से किया तो ये 7 5 35, यहाँ पे मैं किया 5 से तो ये हो जाएगा 30। ये देखिए ये तो सेम हो गया। इसमें से कितना यूनिट मिला है? 2 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक, तो अब उसने कहा है कि द्रव A की मात्रा कितनी होगी, तो द्रव A में कितना है? 35 लीटर। टोटल पूछता तो मैं इसको ऐड कर देता। अब यहाँ बाई चांस एक ही की आए तो मतलब अब टोटल कहता है तो इनको ऐड करके फिर 1 से ही मल्टीपल करता। ऐसे 35 है तो 35 को 1 से मल्टीपल किया गया है क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू ही 1 आई है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक मिश्रण में पारा और चांदी जो है 3:7 के अनुपात में, दूसरे मिश्रण में वही मतलब पारा और चांदी का अनुपात जो दिया हुआ है 1:9 दिया। कह रहा है कि यदि इन दोनों मिश्रणों की समान मात्रा को एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है तो नए मिश्रण में तत्वों का अनुपात। देखिए ये एज इट इज़ वैसा है क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा था ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी, आप दोनों को मिला के एक क्वांटिटी सी बनाते हैं। तो आप सी जब क्वांटिटी बनाएंगे तो हमेशा पहली क्वांटिटी टोटल दूसरी क्वांटिटी का टोटल सेम होना चाहिए, तभी आप दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। ठीक, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। देखिए पारा और चांदी, यहाँ पे पारा कितना है? 3 और यहाँ पे 7। नेक्स्ट में है मान लीजिए यहाँ पे पारा 1 और 2 वाली क्वांटिटी। ठीक, यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ 1 और 9। तो देखिए इनका टोटल ऐड करिए तो 10, इनका टोटल ऐड किया तो कितना आया? 10। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी तो ऑलरेडी सेम है तो मुझे सेम नहीं करना पड़ा। अगर आपको सेम करना पड़ता बाई चांस, मान लीजिए यहाँ पे 5 आया होता, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 यहाँ पे 10, तो मैं ऊपर 2 से मल्टीपल कर देता। यहाँ पे 4 आया होता है, यहाँ पर 3, तो ऊपर 3 से यहाँ 4 से 12 पे दोनों बराबर हो जाते। ऐसे ही बराबर करेंगे, एलसीएम पर बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब फिर मैंने क्या कहा था, अगर आप ए और बी की टोटल क्वांटिटी बराबर करने के बाद सी क्वांटिटी बना रहे हैं तो हमेशा सेम क्वांटिटी ही सेम क्वांटिटी में ऐड करेंगे। मिल्क को के साथ मिल्क और वाटर के साथ वाटर, तो ऐसे पारा के साथ पारा और चांदी के साथ चांदी। तो जब पारा पारा ऐड किया तो 3 और 1 4, ये 4 रेशियो, ये फिर 7 और 9 16। अब इनका रेशियो फिर से लेना है तो 1:4, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो 1:4 फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी जब दोनों को मिक्स किया जाएगा। अब देखिए फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। दूध और पानी के एक और मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है। पहले मिश्रण के 40 लीटर दूसरे मिश्रण के 30 लीटर को एक साथ मिला दिया जाता है तो परिणामी क्वांटिटी में दूध और पानी का अनुपात क्या हुआ? देखिए मान लीजिए पहली क्वांटिटी ए थी, दूसरी क्वांटिटी बी थी। पहले में क्वांटिटी में दूध और पानी का अनुपात 2 और 3:2 है। टोटल कितना है? 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 3:2 के ऊपर। फिर कह रहा है कि पहले में आपको मिश्रण दिया हुआ है 40 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 40 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, कितनी आई? 8, 8 × 40। ये इसका मतलब ये है 24 और ये है 16। ठीक, ये मिल्क और ये वाटर। अब क्वांटिटी बी जो आपको गिवन है, इसका जो अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1। ये टोटल कितनी हुई? 3। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 10। ये हो गई 20, ये हो गया 10। ठीक,
अब जब दोनों आप मिलाएंगे तो हमेशा सेम क्वांटिटी मिल्क को साथ मिल्क और वाटर के साथ वाटर, तो यहाँ पर 24 और 20 44 मिल्क हो गया। ये मिल्क वाला मिल्क के साथ ऐड किया और वाटर वाला वाटर के साथ करिए, तो वाटर कितना है यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 10, तो 16 और 10 26। अब दोनों का फिर से रेशियो कह रहा है, फिर से रेशियो ले लीजिए। अब देखिए काट दीजिए, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये 22 हो जाएगा। यहाँ पे जिसको 2 से काटेंगे तो 13 अनुपात आएगा, 22:13। तो ऑप्शन मेरा आ जाएगा फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 3 बर्तन में दूध और पानी के जो मिश्रण हैं वो देखिए आपने यहाँ पर पहले क्वांटिटी ली, यहाँ पर है मिल्क, यहाँ पे है वाटर, ठीक। इसके में जो है 6:1 में है, दूसरे में जो है 5:2 में है, तीसरे में जो है ये जो दिया हुआ है 3:1। फिर कह रहा है कि यदि सभी मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में क्या अनुपात होगा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, जैसे ए और बी को मिलाते हैं तो हमेशा पहले उनकी टोटल क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए। अगर 10-10 पे है दोनों तो 10, दोनों में 10-10 होनी चाहिए, या दोनों में 20-20, या दोनों में 10, जैसे मतलब इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर 6 और 1 7, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 5 2 7, ये तो दोनों अगर मैं मिलाता तो डायरेक्ट इनको ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पर 3 और 1 4, ये बदल गई, तो मैं इस सब की मात्रा, अब यहाँ पे 3 क्वांटिटी है तो तीनों को ऐसा मैं करूँगा कि सब सेम हो जाए। तो देखिए सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है 28। तो यहाँ पर 7 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये मैं इस वाले को 4 से मल्टीपल कर दूँ, इसको 4 से, इसको 7 से। जब आप यहाँ पर 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 7 चौक 28 28 28, और यही चीज़ मतलब अंदर करेंगे तो देखो 6 चौक 24 और 4 28, तो वही चीज़ 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 28, 7 तिरक 21, 7 करने 7 28, तो वही चीज़। अब देखिए क्वांटिटी सभी की इक्वल हो गई, अब उनको मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले गुणा करिए, तो 6 चौक 24, तो पहला आया 24 और 5 चौक 20, सेम क्वांटिटी मिल्क के साथ मैं मिल्क को ही ऐड करूँगा, ठीक। 4 पंचे 20, तो यह आया 20 और 7 तिरक 21, ये आया 21, ये सब मिल्क ऐड कर लिए, ठीक। तो यहाँ पर आप जोड़ लिए तो 5 2 2 4 1 5 2 6, ये आया 65, और इधर वाला फिर मैंने ऐड किया 4 करने 4 4 दूनी 8 और 7 करने 7 8 7 15 और ये 19, ये आया 65, ये आया 19, ये है मिल्क और ये है वाटर, ठीक। 65:19, 65:19 मेरा ऑप्शन बी। अब देखिए इसी प्रकार का फिर से एक क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि समान आयतन वाले गिलासों में पानी और अम्ल, यहाँ पे है वाटर और एसिड। ये मान लीजिए पहली क्वांटिटी, तो पहले में दिया हुआ है 2:3, दूसरे में दिया हुआ है 3:4 और तीसरे में दिया हुआ है 4:5, ठीक। तो ये है पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी। ये है वाटर के रेशियो, एसिड का। कह रहा है कि तीनों को, इन गिलासों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, बड़े बर्तन में जो है अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अगर इनको तीनों को आपस में मिलाया गया है तो इनके जो टोटल क्वांटिटी होंगी सबसे पहले उनको बराबर करेंगे। तो देखिए 3 2 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4 3 7, यहाँ पे है 9। तो अब ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो 5 7 और 9 इनका ले लेंगे एलसीएम, ठीक। तो अब इनका एलसीएम कितना आएगा 5 7 और गुणे 9, ठीक, क्योंकि कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यही सीधा एलसीएम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 5 है तो मैं 7 और 9 से मल्टीपल कर दूंगा, यहाँ पे 7 है तो 5 और 9 से मल्टीपल कर दूंगा, यहाँ पे 9 है तो 7 और 5 से मल्टीपल कर दूंगा, ठीक। मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम जब ले लेंगे तो ये सब में मल्टीपल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ये, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा। यही चीज़ यहाँ पर करेंगे, जब यहाँ पर गुणा करेंगे इन तीनों को और 7 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा मेरा कितना, 7 से कट जाएगा 5 और 9, तो यहीं पे लिखा 5 और 9, ठीक। अब देखिए अब इनको सबको अंदर मल्टीपल कर लीजिए, ये नंबर्स अब ये सारे क्वांटिटी के बराबर हो चुके हैं टोटल। अब इनको 7 9 63, 63 का गुणा 2 से, 63 का गुणा 3 से, 63 का गुणा 2 से करेंगे तो 63 गुणे 2, ये हम
वाटर वाले एक साइड ऐड कर लेते हैं और एसिड वाले एक साइड। ये आया इधर, और इसका मैं इधर वाला लिख देता हूँ 63 का गुणा 3 से, 63 गुणे 3, ये है मेरा एसिड। और इधर फिर वाटर वाले फिर दूसरा क्या आएगा, 5 9 45, 45 का गुणा 3 से, 45 गुणा 3, ठीक, ये है रेशियो दोनों, ठीक। अब प्लस 5 7 35, 35 का गुणा 4 से, 35 गुणा 4। अब ऐसे यहाँ पर प्लस 5 7 35, 35 का गुणा 4 से, 9 5 45, 45 का गुणा 4 से, प्लस 5 7 35, 35 का गुणा 5 से। केवल सबकी क्वांटिटी आपको बराबर करनी है, इसमें सॉल्विंग है बस और कुछ नहीं, ठीक, एज इट इज़ पहले ही तरीके क्वेश्चन है। अब देखिए बस सीधा जोड़ लीजिए, ये दोनों कितना आएगा, 3 2 6 और 6 2 12, 126। और यहाँ से 45 का गुणा 3 बार करेंगे कितना आएगा, 135। इसका कितना आएगा, 140। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 3 4 3 7, 7 2 9 और 1 कैरी 10, 1 2 3 और 1 4, 401, यह 401 आया। अब इनको सबको जोड़ लेंगे गुणा करके, ठीक, इनको सबको गुणा करके जोड़ेंगे तो 3 3 9, 3 6 18। 45 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 180। 35 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, 5 से 15, 15 और 2 17, 175। 9 5 14 का 4, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24 और 1 2 3, 3 2 3 और 2 कैरी का 5, 544, ये आया 544, ठीक। आपको सीधा बस केवल क्वांटिटी इक्वल करनी है और एसिड के साथ एसिड ऐड करना है और वाटर के साथ वाटर, तो मेरा ऑप्शन आएगा बी, ठीक। तो देखिए ये मैंने आपको मिक्सचर के क्वेश्चंस बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिगेशंस के और उसके जो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं उसको बताएंगे, ठीक। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, ठीक। तो ओके, थैंक्स यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो और देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक जो है एक टाइप की ज़्यादातर क्वेश्चंस को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। अगर एक क्वेश्चंस है तो उसके सारे टाइप्स में करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिगेशंस बताऊँगा। ओके, बाय।